मुख्यमंत्री कल बांट दिए 4,000 करोड़। कल फिर बांटेंगे 5,000 करोड़। पर शिक्षकों के वेतन के लिए पैसे ही नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार चुनावी तोहफे पर तोहफे दे रहे हैं। यहां पर खजाना खोल दिया गया है। हर दिन हजारों करोड़ रुपए बांटे जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत बीते कल ही 20 सितंबर 2025 को लगभग 4,000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री के द्वारा आम जनता के खातों में भेज दिया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, आने वाले कल को भी 5,000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री के द्वारा आम जनता के खातों में भेज दिया जाएगा। लेकिन बिहार के शिक्षक आखिर अपने द्वारा किए गए कार्य के वेतन के लिए बिल्कुल ही परेशान हो चुके हैं, क्योंकि महीनों बीत चुके उन्हें आज तक अपने किए गए कर्मों का हिसाब नहीं मिला। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा खजाने पर खजाने खोलकर करोड़ों बांटे जा रहे हैं, परंतु राष्ट्र के निर्माता शिक्षकों के वेतन के लाले पड़े हुए हैं। आइए इस पर हम आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा चुनावी तोहफा दिया जा रहा है। हर दिन लगभग हजारों करोड़ रुपए बांटे जा रहे हैं। इसी के तहत ही बीते कल मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा यहाँ पर छात्र छात्राओं की कल्याणकारी योजना के तहत 2920 करोड़ रुपए बांट दिए गए हैं। दोस्तों यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प भवन में। मुख्यमंत्री ने वहीं बैठे बैठे रिमोट के माध्यम से ही छात्र छात्राओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से 2932 करोड़ रुपए भेज दिए। इन तमाम लाभार्थियों की संख्या थी दोस्तों 49,04,336, जिनके खाते में पैसे भेज दिए गए हैं। कुल मिलाकर 2932 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। दोस्तों यह पैसा गया है जो कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री छात्र छात्राओं के तहत किए गए योजना, यानी बालिका पोशाक योजना, बालक पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना इत्यादि योजनाओं के तहत ये 2920 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। वहीं पर दोस्तों शिक्षकों के बारे में कह दिया जाए तो शिक्षकों के वेतन के लाले पड़े हुए हैं। हम बातें कर रहे हैं वैसे शिक्षकों के बारे में जिनका नाम है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक। हाल ही में उनकी नियुक्ति बिहार सरकार की ओर से की गई, परंतु 2 महीना बीत जाने के बाद भी आखिर वो अपने किए गए कर्म के आधार पर जो उनका मेहनताना होना चाहिए उनका ही वह लाला पड़ गया है। दोस्तों इसके तहत आप सभी को मालूम है कि बिहार सरकार की ओर से पत्र तो जारी कर दिया गया कि तमाम प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों का वेतन 1 सप्ताह के अंदर भुगतान किया जाए, लेकिन पत्र तो पोर्टल पर ही घूम रहा। आखिर कब तक भुगतान हो पाएगा? वहीं अन्य शिक्षकों के बारे में कह दिया जाए तो वो भी चर्चाएं की गई थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कही गई थी बातें कि हर हाल में दुर्गा पूजा से पहले 25 सितंबर 2025 तक निश्चित रूप से शिक्षकों का अग्रिम वेतन का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों मुख्यमंत्री कल्याणकारी योजनाओं के तहत छात्र छात्राओं के खातों में पैसे भेज रहे हैं। उतना ही पर मामला समाप्त नहीं हुआ था दोस्तों। मुख्यमंत्री के द्वारा जो संकल्प सभा में पैसा भेजा जा रहा था उसके तहत 958.79 करोड़ रुपए के कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन भी किया गया था। कुल मिलाकर बीते कल ही उधर 2920 करोड़ रुपए और 958.79 करोड़ रुपए, इसका मतलब हो गया लगभग 4,000 रुपए मुख्यमंत्री के द्वारा भेज दिया गया। लेकिन वही प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों का आखिर वेतन का भुगतान कब होगा? दुर्गा पूजा से पहले की बातें तो कह दी गई, लेकिन दुर्गा पूजा का प्रारंभ 22 सितंबर 2025 से हो रहा है। नवरात्रा की शुरुआत, खर्च शिक्षकों के खर्च तो उसी दिन से शुरू हो जाएगी, लेकिन पैसे मिलेंगे आखिर कब?
जरा सोचिए कि जहां हर दिन हजारों करोड़ रुपए बांटे जा रहे हैं, आखिर शिक्षक कल्याणकारी योजना के तहत नहीं आते हैं क्या? मुख्यमंत्री जन कल्याण कर रहे हैं, चुनाव से पहले तोहफे पर तोहफे दे रहे हैं, लेकिन आखिर बिहार के शिक्षकों से आखिर उनकी क्या दुश्मनी है जो उन्हें उनका मेहनताना भी नहीं मिल पा रहा है समय से? आखिर कैसे यह दशहरा गुजरेगा? आखिर शिक्षकों के बच्चे आखिर नवरात्रा के अवसर पर यहाँ खुशियाँ नहीं मना सकेंगे क्या? यहाँ पर सरकार को चाहिए था कि अविलंब ही कम से कम इस पर अपडेट लिया जाता कि किन किन जिलों की ओर से वेतन भुगतान प्रारंभ कर दिया गया है। ऐसी बातें तो नहीं कि जिलों में सिर्फ पत्र ही दौड़ रहा है, पत्र पर ही वेतन का भुगतान हो रहा है, खातों में पैसे नहीं गिर रहे हैं। इस पर भी समीक्षा की जानी चाहिए थी। मुख्यमंत्री दुर्गा पूजा की बातें करते हैं। आपने देखा ही होगा दोस्तों कि पहले ही यह योजना बना दी गई है कि यहाँ पर नवरात्रा के प्रथम दिन के अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। और यह योजना वही महिला स्वरोजगार योजना के तहत, जैसा कि मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया था कि हर महिलाओं के खाते में प्रथम किस्त में 10,000 रुपये जाएंगे। जो महिलाएं रोजगार करेगी बाद में चलकर उन्हें 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। इसकी शुरुआत नवरात्रा के प्रथम दिवस से ही हो रही है और 22 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री के द्वारा 5,000 करोड़ रुपए महिलाओं के खाते में भेज दिया जाएगा। जरा सोचिए दोस्तों, यहाँ पर उन लाभार्थियों की संख्या कितनी है? मैं आपको बता देना चाहूँगा कि बिहार सरकार की ओर से ही यह घोषणा की गई है कि ऐसे लाभार्थियों की संख्या 1,11,00,000 है। जरा सोचिए कि आखिर 15 दिन भी नहीं गुजरे, 1,11,00,000 लाभार्थियों का अकाउंट नंबर उपलब्ध करा दिया गया, अपडेट करा दिया गया और 22 सितंबर को उन सभी के खातों में 10-10 हज़ार रुपये भेज भी दिए जाएंगे। आखिर कितनी तेज गति से यह कार्य चल रहा है। आखिर सरकार की यह चुनावी पॉलिसी है तो 15 दिन भी नहीं लगते हैं और सारे अकाउंट उपलब्ध कराते हुए उनके अकाउंट में पैसे भी भेज दिए जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि लगभग 40,000 की संख्या में बिहार के प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक है। 2 महीने बीत चुके हैं, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ बस सिर्फ उनके HRMS को अपडेट कर लेना था, क्योंकि उन शिक्षकों का प्रान नंबर पहले से ही जारी हो चुका है। सिर्फ अपडेट के बदौलत ही इन सभी का वेतन का भुगतान कर देना था, परंतु 2 महीना बीत जाने के बाद भी आखिर उनका वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। पत्र में तो निकल गया है कि दुर्गा पूजा में भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन जब तक खाते में गिर नहीं जाते तब तक कल्पना करना भी शिक्षा विभाग में गुनाह ही माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आखिर सरकार जन यहाँ पर कल्याण कर रही है तो कम से कम शिक्षकों का भी तो कल्याण कर देती। शिक्षक तोहफा के रूप में नहीं मांग रहे हैं, शिक्षक ने जो मेहनत किया है बस उन्हें उनका मेहनताना चाहिए, क्योंकि इस पर अधिकार सिर्फ शिक्षक का नहीं है। इन पैसों पर अधिकार उस शिक्षक के परिवार का है, उनके बाल बच्चों का है, उनके बूढ़े माता पिता का है। कम से कम सरकार को चाहिए था कि मेहनताना तो दे दिया जाता। अरे तोहफा तो कुछ दिन विलम्ब भी दिया जा सकता था, क्योंकि तोहफों वाली बातें हैं, लेकिन जिसने मेहनताना किया है उसकी मेहनताना की तो यहाँ पर तोहफा दे दिया जाता। दोस्तों, आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए, क्योंकि सरकार इस कदर चुनावी माहौल में डूब चुकी है कि बिहार के शिक्षक उन्हें नज़र ही नहीं आती है। निश्चित रूप से सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जहाँ पर पैसे लुटाए जा रहे हैं, यहाँ पर प्रधान शिक्षक, खासतौर पर प्रधानाध्यापक और साथ ही साथ जिन भी शिक्षकों के लिए अग्रिम भुगतान की बातें की गई है, उस वादों पर खरा उतरना चाहिए सरकार को। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।